नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध के बुनियाद में भीष्म पितामह, ये मेरा आज का विषय है। जो महाभारत युद्ध हुआ था, कुछ लोगों का मानना है कि वो द्रौपदी के अपमान के कारण हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि वो जमीन जायदाद राज्य के लिए हुआ था। लेकिन आज मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि महाभारत युद्ध के बहुत पीछे भीष्म पितामह भी खड़े हैं। आज मैं उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह जैसे महानतम व्यक्ति और उनका कुछ निर्णय किस तरह से महाभारत का युद्ध लाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार कोई व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारी परिस्थिति होती है। इसलिए महाभारत जब सीरियल शुरू होता था तो सबसे पहले समय का कुछ निरसन आता था कि समय कह रहा है कि मैंने ऐसा देखा वैसा देखा। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे समय खड़ा होता है। महाभारत का युद्ध जो हुआ, जिस युद्ध में हमने एक से एक वीरों को, शक्तिशाली लोगों को खोया, भारत का जो इतिहास था पूरी तरह से बदल गया। महाभारत युद्ध के बाद महाभारत में युद्ध में हम लोगों ने बहुत सारे कीमती व्यक्तियों को खोया। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है उसके बुनियाद में भीष्म पितामह खड़े हैं। एक ऐसा महानतम पुत्र धरती पर, अगर मुझे कहना पड़े कि दो पुत्र महानतम है तो एक है श्रवण कुमार और दूसरा है भीष्म पितामह। ये दो पुत्र मेरे लिए बहुत ही महानतम है, मेरे आत्मा के करीब है, मेरे हृदय के करीब है। ऐसे दो पुत्र श्रवण कुमार और देवव्रत, जिन्हें बाद में भीष्म कहा गया, ये दो महानतम पुत्र हैं हमारे भारत के। भगवान राम भी है लेकिन उनका अलग डायमेंशन है। आज मैं बात करना चाहता हूँ भीष्म पितामह के बारे में। श्रवण कुमार पर पहले मैंने बोला था अपने वीडियो में कि घर घर में श्रवण कुमार होना चाहिए, और आज मैं कहना चाहता हूँ भारत का एक महानतम सुपुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, और किस तरह से महाभारत का युद्ध तक मामला पहुंचा। पर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, माफ करना दोस्तों, महाभारत हमारे देश का सबसे विशाल ग्रंथ है। इतना विशाल ग्रंथ को अपने शब्दों में समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नाम लेने में कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। क्योंकि इतना विराट भारत को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो महाभारत कहलाता है। और आज की कथा को मैं धीरे धीरे कहूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों दोषी ठहरा रहा हूँ भीष्म पितामह को इस महाभारत के युद्ध के लिए। मैं पहला आदमी हूँ जो मैं इस बात को गौर से देखता हूँ, एक महानतम व्यक्ति भीष्म पितामह कैसे वो कारण बन जाते हैं महाभारत युद्ध के। और मैं पूरी तरह से गलत भी हूँ, ये बात भी इसी से साबित हो जाएगा कि दोषी कौन है। क्योंकि एक परिस्थिति के लिए एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है। एक बात को जो थोड़ा समझिएगा आप लोग कि अगर मैं ये कमीज पहना हूँ तो इसके पीछे एक नहीं करोड़ों आदमी का हाथ है। जरा गौर कीजिएगा, कमीज जहाँ से खरीदा वो दुकानदार जहाँ से खरीदा वो होलसेलर, ये होलसेलर जिस फैक्ट्री से मंगवाया वो फैक्ट्री के मजदूर, वो मजदूर को जिन लोगों ने जन्म दिया वो माता पिता जिस खेत के भोजन करते थे वो खेत के किसान। सर बहुत लंबी गाथा है। एक कमीज पहनने के पीछे करोड़ों लोगों का हाथ है, और दुनिया में कोई भी एक घटना जो मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस मोबाइल के बनने के पीछे करोड़ों परिस्थिति का हाथ होता है। वही बात फिर कौन सा दुकानदार ने बनाया, कौन सा कंपनी बनाया, मजदूर क्या करता था, मजदूर के माता पिता कौन थे, माता पिता किसके बच्चे थे, वगैरह वगैरह। चलिए मैं उतना समय नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सिर्फ भीष्म पितामह को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। आपको देखना ये है कि एक महानतम व्यक्ति किस तरह से अपने आदर्श और अपने अच्छाइयों को से भारत को किस मोड़ पर आना पड़ा। तो शुरुआत मैं करता हूँ दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, महाभारत का बोलना बहुत मुश्किल विषय है, लेकिन मैंने ये विषय चुना है क्योंकि मुझे बचपन से पसंद है। भीष्म पितामह मेरे आदर्श है। पूरे महाभारत कथा में अगर कोई महानतम व्यक्ति तो दिखा तो मुझे भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के बाद कोई मुझे दिखता है तो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु के 8वें संतान के रूप में होती है। राजा शांतनु ने जब माता गंगा से विवाह किया तो माता गंगा ने शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे। और राजा शांतनु और माता गंगा का जो विवाह हुआ था वो इसी शर्त पर हुआ था कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसमें बाधा नहीं देंगे। और ऐसा देखिए कि जब गंगा के पहला संतान होते हैं वो उस संतान को ले आकर गंगा में बहा देती है।
राजा शांतनु चुप रहे क्योंकि ये वचन था कि आपको बीच में बोलना नहीं है। फिर दूसरी संतान हुई माता गंगा के, उसे भी गंगा में बहा दिया। इस तरह से माता गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया और राजा शांतनु मौन बने रहे, क्योंकि शर्त ये थी जितना बोलिएगा उस दिन माता गंगा आपको छोड़कर चली जाएगी। जब 8वां पुत्र का जन्म हुआ और उसे वो गंगा में बहा रही थी, तब राजा शांतनु बोले अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा, और उन्होंने माता गंगा को टोका और रोका कि आप मेरे 7 पुत्रों को गंगा में बहा चुकी हैं, ये क्या कर रही हैं? एक तो कम से कम कोई रहे जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए, मेरे राज्य को चलाए। माता गंगा ने कहा कि आपने टोका, इंटरफेयर किया, हमारा एग्रीमेंट यहीं खत्म, अब मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। और माता गंगा अपने पुत्र को, उसी पुत्र का नाम था देवव्रत, ये 8वां पुत्र था माता गंगा का, और मैं जा रही हूँ। शांतनु लाचार, क्या करते हैं, वचन टूट गया है। अब शांतनु पड़ गए अकेले और माता गंगा कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इस देवव्रत को, इस बेटा को 16 साल तक मैं अपने पास रखूंगी, ताकि मैं इसे अच्छी शिक्षा संस्कार दे सकूं, एक कुशल राजा बनने के योग्य बना सकूं। 16 साल का जब ये हो जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी। राजा शांतनु चुप रहे और इस तरह से देवव्रत का पालन पोषण माता गंगा ने किया है 16 वर्ष तक। जरा सोचिए, जो देवव्रत माता गंगा के पुत्र हों, जिनका शिक्षा और संस्कार माता गंगा ने दिए हों, वो कितना महानतम व्यक्तित्व है। मैं अभी भी कहता हूँ, महाभारत में अगर कोई महानायक मुझे दिखा भगवान कृष्ण के बाद तो देवव्रत भीष्म। चलिए, 16 वर्ष के होने पर भीष्म वापस शांतनु के पास आते हैं, राजा शांतनु के पास आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि राजा शांतनु कहीं वन में जाते हैं शिकार खेलने, और वहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है एक मछुआरा जो नाव चलाते हैं, दीवर बोलते हैं वो लोग, जो लोग नाव चलाते हैं। उनकी एक बेटी रहती है सत्यवती, जो नाव चला रही होती है, और राजा शांतनु नाव पर बैठे हुए हैं। उनको सत्यवती से प्रेम हो जाता है, वो बहुत ही सुंदर है, और वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं सत्यवती के माता पिता से। सत्यवती के माता पिता कहते हैं, खासकर पिता का यह बात है कि सत्यवती के पिता कहते हैं कि आपका पहले से एक बेटा है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी आपसे शादी करती है तो उसका महल में क्या पोजीशन रहेगा, 2 नंबर का। और आगे जाकर के मेरी बेटी का पुत्र राजा तो बनेगा नहीं, राजा तो बनेगा आपका बड़ा बेटा भीष्म, सॉरी उसमें देवव्रत नाम था, आपका बड़ा बेटा देवव्रत राजा बनेगा, तो मेरी बेटी वहां पर नौकरानी की हैसियत की रह जाएगी, या उसका बेटा को भी राजा नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता, वरना वचन दीजिए कि मेरी बेटी सत्यवती से जो पुत्र होगा आप उसको ही राजा बनाएंगे, अपने बड़े बेटे देवव्रत को नहीं बनाएंगे राजा। शांतनु के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि शांतनु अपने बेटे देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे। बोले नहीं, ये प्रेम का सौदा नहीं हो सकता है, वो अपने बेटे को नहीं खो सकते हैं, उसके अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। और राजा शांतनु ने ये त्याग किया कि सत्यवती को छोड़ करके वहीं पर वापस अपने महल में आ गए। उन्होंने अपने प्रेम का समझिए एक तरह से गला दबा दिया है, और अपने बेटे के प्रेम में, देवव्रत के प्रेम में वो अपने महल वापस लौट आए हैं, और बस मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। ये एक बहुत महानतम बात है, एक पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है। और वैसे भी राजा शांतनु शायद इस कहानी में अकेले हैं, क्योंकि माता गंगा के जाने के बाद तो वो अकेले ही होंगे। अपने अकेलेपन के दूर करने के लिए अगर उन्हें कोई प्रेम हो भी गया है तो वो अपने प्रेम को महत्व दे सकते थे, लेकिन राजा शांतनु इतने महान थे कि उन्होंने अपने पुत्र का अधिकार छीनना अच्छा नहीं समझा, और वो मायूस अपने महल में वापस लौट आए। लेकिन ये उदास रहने लगे। उनकी उदासी को देखकर देवव्रत ने आसपास के लोगों से पूछा, महल के बाकी कर्मचारियों से पूछा कि क्या बात है, पिताजी क्यों इतने उदास रहते हैं। तो लोगों से उनको पता चलता है कि राजा शांतनु को किसी सत्यवती से प्रेम हो गया है, और ऐसे ऐसी पूरी बात है। जब देवव्रत को पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से ये विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो देवव्रत इतना महान लड़का कि बिना किसी को बताए ये सत्यवती के पिताजी के पास चले जाते हैं, और वहां जाकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं राजा शांतनु का पुत्र हूँ देवव्रत, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, आप मेरे पिताजी की शादी क्यों नहीं करवाते हैं इनसे, सत्यवती से।
तब राजा ने, जो वहाँ सत्यवती के जो पिता थे वो भी राजा थे, धीवर समाज के राजा थे, उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि अगर सत्यवती का पुत्र ही राजा बने तो मैं ये शादी कराने को तैयार हूं। देवव्रत भीष्म कहते हैं इसमें क्या समस्या है, आप बेशक निश्चिंत होकर शादी कराइए, विवाह करवाइए, माता सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, ये मैं वचन देता हूं। यहां मैं आपको याद देना चाहता हूं मित्रों, यही है रामायण के बुनियाद में, जहां भगवान राम को भी राज्य की कोई लालच नहीं है, और बिल्कुल राम के आदर्श जैसा आदर्श मुझे यहाँ दिखता है, जहाँ देवव्रत को भी राज्य की कोई लालच नहीं है उनको राज्य का, और वो कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप इनका विवाह कराइए और इनका पुत्र ही राजा बनेगा। फिर माता सत्यवती के पिताजी कहते हैं कि चलिए मान लीजिए कि इनका पुत्र राजा बना, लेकिन भविष्य में जो आपके बच्चे होंगे, आपके पुत्र होंगे, भविष्य में वो अगर राजा बनने का दावा करेंगे तो भविष्य में तो ऐसा हो सकता है ना कि सत्यवती के बेटा हो, आपका भी कोई बेटा हो, और आपका कोई बेटा दावेदार बन जाए, दावा करे कि मैं राजा बनूंगा, तो क्या होगा। भीष्म कहते हैं इतनी सी बात, चलिए मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। और ऐसा निर्णय लेते ही पूरे प्रकृति में, अस्तित्व में बिजलियों की गड़गड़ाहट और फूलों की वर्षा, कि ऐसा कोई निर्णय कर सकता है। देवव्रत ने निर्णय लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। प्यारे मित्रों, वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था। मैं भी एक मनुष्य हूँ, एक आदमी हूँ, और मैंने आसपास बहुत सारे आदमी देखे हैं। अधिकतम आदमी जीता है अपने लिए। लोग विवाह के सपने देखते हैं, पत्नी के सपने देखते हैं, बच्चों के सपने देखते हैं। देवव्रत कोई ऋषि मुनि नहीं है उस समय, वो भी समाज का ही एक नौजवान है, और वो नौजवान अपने बलि चढ़ा रहा है एक तरह से अपने पिताजी के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल बात है। और उस दिन जब उन्होंने ये भीष्म कठोर निर्णय लिया, उस दिन से उनका नाम पड़ गया भीष्म, देवव्रत भीष्म उनका नाम हो गया। और फिर वहाँ से भीष्म माता सत्यवती को लेकर आते हैं और अपने पिता शांतनु का विवाह माता सत्यवती से कराते हैं। यहाँ से कथा आगे बढ़ती है, 2-3 स्टेप और चलिए, क्योंकि यहाँ पर राजा शांतनु और माता सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य कोई खास प्रभावशाली राजा नहीं बन पाए, और चित्रांगद की मृत्यु हो गई एक युद्ध में। अब बचा कौन। साथ में एक और वचन देते हैं ये देवव्रत भीष्म, जिसको बाद में बार बार भीष्म पितामह कहना पसंद करूंगा। एक वचन और देते हैं माता सत्यवती के पिताजी को कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं माता सत्यवती के संतान की और हस्तिनापुर का ध्यान रखूंगा जब तक हस्तिनापुर को सही राजा नहीं मिल जाता है। याद रखिएगा, ये वचन आगे जाकर बहुत महंगा पड़ने वाला है। जब वो कहते हैं कि हस्तिनापुर को जब तक सही राजा नहीं मिलेगा, मैं प्राण नहीं त्यागने वाला हूँ, मैं इसी शरीर में रहूंगा। अब उनके 2 वचन है, एक वचन है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और दूसरा वचन है कि जो भी राजा बनेगा मैं उसका साथ दूंगा जब तक सही राजा हस्तिनापुर को नहीं मिलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर चित्रांगद एक युद्ध में मारे जाते हैं, बचते हैं विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का कोई खास प्रभाव नहीं था, और तभी काशी नरेश ने, उनकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, और वो स्वयंवर करते हैं। स्वयंवर में उन्होंने कई देश से लोगों को बुलाया, लेकिन हस्तिनापुर से नहीं बुलाया गया विचित्रवीर्य को, इनको आमंत्रण नहीं मिला था। बहुत दुख की बात है कि ये अपना कोई प्रभाव नहीं जमा पाए थे, और जिसके वजह से ये इनको निमंत्रित नहीं किया गया था। बहुत उदास हुए जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली, यानी कि देवव्रत भीष्म को पता चली कि इसे नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल क्रोध में वो उठे और काशी नरेश के पास सीधा ही हमला कर दिए, और वो उस सभा में से, स्वयंवर में से 3 बेटियों को समझिए अपहरण करके ले आए। यहाँ अपहरण शब्द गंदा नहीं है इस जगह पर, क्योंकि स्वयंवर के समय में किसी सुंदर लड़की का अपहरण भी उस लड़की का सम्मान होता था। पुरानी बात है, ये बात ओशो ने कहा है कि अगर अर्जुन जहाँ सुभद्रा का अपहरण करते हैं या सुभद्रा अर्जुन का अपहरण करती है तो स्त्री का सम्मान है, उसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। पर ये उस समय की बात है, उसको आप 2023 से मत जोड़िएगा। पुराने समय की बात है जब भीष्म पितामह उन 3 कन्याओं का
अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को वहाँ से अपहरण करके लाते हैं। उनमें से जो अम्बा थी वो किसी और से प्रेम करती थी, उसको अपना पति मान चुकी थी। खैर, इन तीनों को उठा करके लाते हैं यहाँ पर, और विचित्र वीर से 2 की शादी होती है, अंबिका और अम्बालिका की। अम्बा तो छूट जाती है। अब ये अम्बा को ये वापस लौटती है। जब पता चलता है विष्णु को कि भाई ये किसी और से प्रेम करती है, तो विष्णु कहते हैं ठीक है, तुम वापस चले जाओ, और विष्णु उसको वापस पहुंचा देते हैं उसके प्रेमी के पास। प्रेमी कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, जब तुम किसी और के पास जा चुकी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। अब ये अम्बा का क्या होगा? न तो इसको विचित्र वीर ने अपनाया और न उसके प्रेमी ने अपनाया, और उसका जीवन ऐसा हो गया कि न इधर की रही न उधर की रही। और इसका कारण कौन है? ये भीष्म, देवव्रत भीष्म। अब ये देवव्रत भीष्म को कहती है कि हम तो कहीं के नहीं रहे, तुम मुझसे विवाह कर लो। भीष्म कहते हैं असंभव, मैं कोई विवाह नहीं करने वाला, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। बात बिगड़ गई है। ये कहानी बताना बहुत जरूरी है कि यहाँ से अम्बा को पता है कि ये भगवान परशुराम के शिष्य हैं, भीष्म पितामह। देवव्रत भीष्म भगवान परशुराम के शिष्य हैं। सोचिए, उस युग का महानतम गुरु अगर कोई है तो महर्षि विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, उनके समानांतर कोई दिखता है तो भगवान परशुराम। ये भगवान परशुराम के शिष्य थे, देवव्रत भीष्म। अम्बा ने जाकर कंप्लेन किया, शिकायत किया भगवान परशुराम को कि आपका शिष्य ने ऐसे ऐसे किया है। और इस बात पर भगवान परशुराम आते हैं और कहते हैं कि अम्बा जो कह रही है वो सही है, तुम्हें विवाह करना होगा। और भीष्म कहते हैं माफ करिएगा, सामने गुरु हो या ईश्वर हो, मैं तो विवाह नहीं करने वाला हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर भगवान परशुराम कहते हैं तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। भीष्म पितामह कहते हैं आपकी जैसी इच्छा, और दोनों के बीच युद्ध होती है। इस युद्ध में भगवान परशुराम हार जाते हैं। देखने वाली बात है कि देवव्रत भीष्म इतने बड़े योद्धा है, इन्होंने अपने गुरु को हरा दिया, क्योंकि गुरु शुरू में ही आशीर्वाद देते हैं कि अपने गुरु की इज्जत रखना। चलिए, किसी तरह से आपको एक बात समझ में आ गई कि भीष्म पितामह उस युग के सबसे बड़े योद्धा थे, जो अपने गुरु भगवान परशुराम तक को हरा चुके थे। अब आइए सीधे महाभारत के युद्ध में, जहां पर जुआ के लिए ललकारा जाता है। सभी के मन में लगता है कि ये लोग जुआ क्यों खेले, पांडव पांचों भाई ने जुआ में क्यों हिस्सा लिया। इस पर मैं आपको ओशो के एक प्रवचन याद दिलाना चाहता हूँ कि जुआ खेलना भी क्षत्रियों का धर्म है, क्योंकि जुआ एक साहस है। मैं आज के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, महाभारत के युग की बात कर रहा हूँ। जुआ खेलना एक साहस का काम है, और साहस क्षत्रियों की पहचान है। अगर कोई क्षत्रिय जुआ खेलने से पीछे हटता है, वो तो वही हार गया, वो क्या क्षत्रिय है। इसलिए जब जुआ खेलने के लिए जब इनको चुनौती दी गई है, तो पांचों पांडवों ने स्वीकार किया था। उस जगह पर जुआ खेलना उचित है, क्योंकि क्षत्रियों का वो धर्म है, क्षत्रिय पीछे नहीं हट सकता है, और जुआ साहस का काम है। चलिए, उस संदर्भ में ये चलेगा। और वहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमान किया जाता है, यहाँ पर मैंने और अंत में द्रौपदी ने भी प्रश्न उठाया था कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था दुशासन और दुर्योधन के हाथों, वहाँ भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका वो वचन था कि मैं हस्तिनापुर की देखभाल करूंगा जब तक इसको सही राजा नहीं मिल जाएगा। और ये वचनबद्ध थे धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, दुशासन का सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, या विरोध में नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये वचन नहीं तोड़ सकते थे। नहीं तो मैं हमेशा अपने बेटे को हमेशा समझाता हूँ, सोहम को, कि भीष्म पितामह उस समय एक ऐसा योद्धा थे जो परशुराम भगवान को हरा सकता है, वो सभा में बैठे हुए सभी का काम तमाम कर रहे थे। अगर भीष्म पितामह उठ जाते तो द्रौपदी की लाज बचाना भीष्म पितामह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके सामने दुर्योधन, दुशासन, कोई भी कर्ण, कोई भी रहे, कुछ भी नहीं है। लेकिन वचन से बंधे होने के कारण वहाँ पर भगवान कृष्ण भी नहीं है, और भीष्म पितामह जैसे महानतम योद्धा ये भी द्रौपदी की लाज बचाने में समर्थ नहीं है अपने वचन के कारण। क्योंकि ये वचन उस जमाने में क्षत्रिय अगर कुछ कह दिया तो करेगा, क्योंकि जब आप भी कुछ कहते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो आपका संकल्प बढ़ता है। क्षत्रिय के मुंह से जो एक बार निकल गया वो पूरा होगा। चलिए, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी के साथ जो भी हुआ दुर्व्यवहार हुआ, और भीष्म पितामह ने इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि अपने वचन से बंधे हुए थे। और बिल्कुल आइए अंतिम दृश्य में, जहाँ पर भीष्म पितामह का जब युद्ध शुरू होता है अर्जुन के साथ में, वो जो घमासान युद्ध शुरू होता है, वहाँ भगवान कृष्ण ने एक बात बहुत अच्छी शिक्षा दी पूरी दुनिया को
कि परिस्थिति को देखो, वचन को नहीं। अगर परिस्थिति आपके विपरीत है तो वचन तोड़ा जा सकता है। ये शिक्षा भगवान कृष्ण का है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म का वो घनघोर युद्ध देखते हैं तो कहते हैं अर्जुन, भीष्म पितामह के सामने टिकना आसान नहीं है, और भगवान कृष्ण अपना चक्र उठा लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का यही तो संदेश है कि वचन क्या दिया था, कब दिया था, पुरानी बात है। आज की परिस्थिति क्या मांगती है, उस हिसाब से भगवान कृष्ण ने वचन तोड़ा। यही काम अगर भीष्म पितामह कर पाते, तो अपने वचन को तोड़ पाते, तो बहुत पहले ही महाभारत का नौबत नहीं आता। जरा देखिएगा, जितने भी पुराने लोग हैं, चाहे रामायण में है या महाभारत में है, सभी लोग अपने आदर्श और वचन के पक्के हैं। सिर्फ एक भगवान कृष्ण को छोड़ करके। भगवान कृष्ण अपना वचन तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके लिए परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, पुराना वचन नहीं। और अंत में जहाँ पर भीष्म पितामह का पर जो शरशय्या वाली बात आती है, आप सभी जानते हैं किस तरह से उनका वध किया गया, धोखे से किया गया। वही अम्बा बाद में आत्महत्या कर लेती है और दोबारा जन्म लेती है शिखंडी के रूप में, और शिखंडी की आड़ में कैसे अर्जुन भीष्म पितामह पर तीर चलाते हैं। और चलिए, भीष्म पितामह अपनी शैया पर लेटे हुए, अंतिम दृश्य मेरी अंतिम बात, फिर मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। और जहाँ पर वो शैया पर लेटे हुए हैं, वहाँ दो बातें उठती है, उन दो बातों पर बात कर लो, फिर हम सब अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। पहली बात उठती है जहाँ भगवान कृष्ण से पूछते हैं भीष्म पितामह कि हे माधव, मैंने पिछले 73 जन्मों में, संख्या आगे पीछे हो तो माफ करिएगा, मैंने पिछले 73 जन्मों में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है जिसके लिए मुझे ये शय्या पर, ये बाणों के शय्या पर सोना पड़े। मैं अपने पिछले 73 जन्म देख चुका हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर ये सजा मुझे क्यों मिली है। और भगवान कृष्ण कहते हैं आपने अपने पिछले जन्म देखे, बिल्कुल ठीक, एक जन्म और पीछे जाइए, वहाँ आपने किसी कीड़े का शरीर में कांटा चुभाया था, ये उसी का फल है। और भीष्म पितामह अपने पाप को स्वीकार करते हैं और उस तिथि का इंतजार करते हैं जहाँ कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, जहाँ सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उसका वो प्रतीक्षा करते हैं 6 महीना तक कि जब शुभ मुहूर्त आएगा तब वो शरीर छोड़ेंगे और वो मोक्ष को प्रस्थान करेंगे। और अंतिम एक बात आती है जहाँ पर ये तीरों के शय्या पर लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अब भीष्म पितामह जा रहे हैं, बहुत परम ज्ञानी है, उनसे तुम ज्ञान ले लो। यही मेरे वीडियो का अंतिम लाइन है मित्रों, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो भगवान कृष्ण ने खुद गीता ज्ञान दिया, वो कृष्ण कहते हैं अर्जुन जाओ पितामह से ज्ञान ले लो। ऐसा सुनते ही द्रौपदी बहुत जोर से हंसती है, उसकी ठहाका अर्जुन भी चौंक जाते हैं कि किस बात पर हंस रही है। जहाँ वो द्रौपदी पूछती है ये ज्ञान देंगे, ये तीरों पर लेटा हुआ भीष्म पितामह, ये आपको ज्ञान देंगे? इनका ज्ञान उस समय कहा था जब मुझे सभा में बेइज्जत किया जा रहा था, तब तो ये सिर झुकाए खड़े थे, ये क्या ज्ञान देंगे? और भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया था वो आज तक मैं उसी जीवन के आदर्श पर चलता हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी, मैं दुर्योधन और दुशासन, उनका मैं नमक खाता था, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, और मैंने वचन दिया था, मैंने वचन दिया था कि मैं उनका देखभाल करूंगा। इसलिए हम जब किसी का नमक खाते हैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। और यहाँ पर भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में कहना चाहता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह मेरे परम पूजनीय है। मेरे से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। भीष्म पितामह और शरण कुमार मेरे परम आदरणीय है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।